कि मिल्कीपुर की जनता अपने अयोध्या पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए बेताब है। हमारा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व है जी। तो मिल्कीपुर की जनता की कोई लड़ाई नहीं रह गई है। हाँ, लेकिन चुनाव है तो लड़ाई है। हम लोग इस बार 70-80 हज़ार वोट से मिल्कीपुर में चुनाव जीतने जा रहे हैं। कुंभ में अखिलेश यादव जी कितनी आलोचना कर रहे थे, मुझको यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इन लोगों की साजिश के नाते ही कुंभ की घटना घटी है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मंच पे भी बोला हूँ, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में नेता प्रतिपक्ष अगर हो, इतनी बड़ी घटना घटी तो कम से कम 24 घंटा तो धैर्य रखना चाहिए था। लोगों से यही निवेदन हमने किया है कि चंद्रमान जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिता पाएंगे, समझ लिए कि एक कलंक हमारे ऊपर से हट जाएगा। जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है वो हट जाएगा। इस क्या लगता है, ये मिल्कीपुर बदलापुर बन गया है, कलंक वाला धोने का चुनाव हो गया? 100% पूरे अयोध्या की नहीं, पूरे विश्व की निगाह मिल्कीपुर पे है। इस बार माहौल क्या कह रहा है मिल्कीपुर का? माहौल तो बहुत अच्छा है, चंद्रभान पासवान के पक्ष में। तो आप लोगों ने भी समर्थन दे दिया? बिल्कुल बिल्कुल 100%। आप तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे? बहुत पहले लड़े थे, लेकिन उनकी नीतियों के कारण हमको उनको छोड़ना पड़ा। नमस्कार, मिल्कीपुर के चुनावी रण में अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम सभा घाटमपुर में, और यहां पर भाजपा की तरफ से एक चौपाल का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं मित्रों, युवा नेता हैं संतोष सिंह जी, और काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और लगातार वोटर को साधने के लिए भाजपा की तरफ से भी प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है, और इसके अलावा जो है सपा से भी प्रचार जो है अंतिम दौर में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। लेकिन क्या सोचती है मिल्कीपुर की जनता? क्या लगता है कि लोकसभा का बदला मिल्कीपुर में होने वाला है? इस मुद्दे पर अभी हमारे साथ में प्रभारी हैं जो कि हिंदू युवा वाहिनी से हैं और डुमरियागंज से पूर्व विधायक रह चुके हैं, श्री राघवेंद्र प्रताप जी हैं। अभी जनता को इन्होंने संबोधित भी किया है, तो आइए जो है भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता का मिजाज कितना आप लोग समझ पा रहे हैं? मिल्कीपुर की जनता क्या कुछ संकेत दे रही है? पिछले 8-10 दिनों से जी, मैं मिल्कीपुर में हूँ और मुझे यह देखने को मिल रहा है और सुनने को भी मिल रहा है, बातचीत करने से भी जो लग रहा है कि मिल्कीपुर की जनता अपने अयोध्या पर लगे धब्बे को मिटाने के लिए बेताब है। हमारा प्रत्याशी भी बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व है जी। तो मिल्कीपुर की जनता की कोई लड़ाई नहीं रह गई है। हाँ, लेकिन चुनाव है तो लड़ाई है। हम लोग इस बार 70-80 हज़ार वोट से मिल्कीपुर में चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी नेताजी, कल समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारिका डिंपल यादव, इकरा हसन और प्रिया सरोज की एक जबरदस्त रोड शो होता है, और समाजवादी पार्टी के समर्थक दावा कर रहे हैं कि ना अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत अवधेश पासी। क्या कहना चाहते हैं? अपने मुँह मिट्ठू बनने को कोई नहीं रोक सकता। ये कोई भी प्रदर्शन कर लें, कोई प्रदर्शनी करा लें रोड शो के बहाने, लेकिन जनता ने जब तय कर लिया तो तय कर लिया है। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत थी नेताजी। देखिए, मैंने देखा कि हमारे जिले बस्ती के भी 4 विधायक दिखाई दिए मुझको, गोंडा तक से लोग आए थे। 15-20 जनपदों के लोग, चूँकि उनकी नेता की पत्नी डिंपल यादव जी आई थी तो स्वाभाविक है कि 10-15 जिले के लोग आए थे, और ऐसी कोई भीड़ भी नहीं थी जैसा आप कह रहे हैं। उसमें 90% बाहरी लोग थे, 10% यहाँ के लोग थे। बाकी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। चुनाव तो कमल का निशान, इस बार अयोध्या का कलंक मिटाना है, मिल्कीपुर में कमल खिलाना है। यही सोच अयोध्या की जनता की बन चुकी है। अयोध्या की जनता मिल्कीपुर की जनता की बन चुकी है। जी, अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये जो चुनाव है तंत्र बनाम लोक का हो गया है, पूरी कैबिनेट उतार दी गई है, लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, और जो है कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश। क्या उनके लोग घर बैठे हुए हैं? हमारे बगल के रहने वाले नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी यही हैं। मैं बस्ती मंडल के सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, हारे हुए विधायकों को यहीं देख रहा हूँ। क्या वो चूड़ी पहन करके घर बैठे हुए हैं? और हमारे लोग तो जब चुनाव है तो चुनाव की तरह लड़ा ही जाता है। उनके सरकार के जैसा गुंडागर्दी नहीं की जाती, कोई अराजकता नहीं होती। एकदम शांतिपूर्ण माहौल में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, और चुनाव योगी जी की जीत होगी। योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। अयोध्या की जनता पूर्णतः मन बना चुकी है, चूँकि सनातन का वर्ष चल रहा है और सनातन पे हमला चल रहा है। इस हमले का जवाब भी मिल्कीपुर का चुनाव, जैसे कुंभ में अखिलेश यादव जी कितनी आलोचना कर रहे थे,
मुझको यह कहने में कोई संकोच नहीं कि इन लोगों की साजिश के नाते ही कुंभ की घटना घटी है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं विधायक बहुत जी। बड़ा स्टेटमेंट देने मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मंच पे भी बोला हूँ, इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। आखिर में नेता प्रतिपक्ष अगर हो, इतनी बड़ी घटना घटी तो कम से कम 24 घंटा तो धैर्य रखना चाहिए था, संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए था, सरकार के साथ देने की चर्चा करनी चाहिए थी कि हम भी सरकार के साथ हैं, ऐसी कोई घटनाएं न घटे। घंटा नहीं बीता कि आलोचनाएं शुरू। अखिलेश जी थोड़ी समय पहले ही महाकुंभ में डुबकी लगाते हैं और एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। आपके भाजपा पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत हैं राजू दास, वो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो नेताजी आप बताइए, आपकी भाजपा पार्टी एक तरफ उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करती है और आपके कार्यकर्ता अपमान करते हैं, सपाई तो बहुत नाराज है। राजू दास जी एक संत हैं और संत की जो पीड़ा अयोध्या में संतों ने देखी है 1992 में, कार सेवकों पे गोली चलवाया था जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सरकार थे। कितने लोग मारे गए थे, कितने नौजवानों की हत्याएं हुई थी। मारे नहीं गए थे, मुलायम सिंह जी ने हत्या कराई थी। और मुलायम सिंह जी का यह बयान मेरे पास आज भी अखबारों में कटिंग है कि अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो मुसलमान मुझसे नाराज हो जाता। इस उद्देश्य से गोली चलाई गई थी। तो नेताजी फिर पद्म विभूषण क्यों दिए? उसके आगे राजू दास जी का बयान बहुत छोटा है। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता, क्योंकि अवधेश जी तो दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता ने हमको सांसद बनाया, इतना कद बढ़ा दिया कि स्वयं योगी जी और पूरी कैबिनेट डर गई है। इतना कद बढ़ा दिया कि अखिलेश यादव ने उनको अयोध्या का राजा बना दिया, कहा कि राजा है, भगवान राम को शून्य कर दिया। ये पूरे सनातन और पूरे हिंदू समाज का कितना बड़ा अपमान। उस अपमान का बदला मिल्कीपुर की जनता लेने जा रहे, जात पात से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके सनातन को बचाने के लिए मिल्कीपुर की जनता ऐसा बहुत भारी पैमाने पे चुनाव जिताने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मित्रों, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, डुमरियागंज से पूर्व विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप जी, और पिछले 10-12 दिनों से मिल्कीपुर में डेरा डाले हुए हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या लोकसभा में हुई करारी हार का बदला मिल्कीपुर में अवधेश से सूद समेत लिया जाएगा। इस मौके पर हमारे साथ में यहीं घाटमपुर से ही युवा समाज सेवी भाई संतोष जी हैं, जिनके आयोजन में एक सफल चौपाल का आयोजन हुआ है। गाँव वासियों को जो है भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं बताई गई हैं और 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि जनता तो हमारे साथ है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऊंट जो है मिल्कीपुर उपचुनाव का किस करवट बैठता है। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? आज की इस चौपाल का उद्देश्य क्या था? हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हमारे क्षेत्र के, समाज के, हमारे साथी और ख़ास करके हिंदू युवा हृदय सम्राट हमारे लिए गोरखपुर से आए हुए हैं प्रचार करने के लिए, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। और हमने सारे लोगों से अपील की है कि एक तरफ से पूरे गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, आपने देखा होगा कि पूरे गांव वासी एक घर से सारे व्यक्ति आए थे, पूरा घर अपना पूरा छोड़ के पूरा एकदम खाली करके। ठीक है, लोगों से यही निवेदन हमने किया है कि चंद्रमान जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट जिता पाएंगे, समझ लीजिए कि कलंक हमारे ऊपर से हट जाएगा। जो हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है वो हट जाएगा। इस क्या लगता है, ये मिल्कीपुर बदलापुर बन गया है, कलंक वाला धोने का चुनाव हो गया? 100% पूरे अयोध्या की नहीं, पूरे विश्व की निगाह मिल्कीपुर पे है। चंद्रभानु पासवान पर बाहरी प्रत्याशी होने का आरोप लगा रहे हैं अजीत और अवधेश, कह रहे हैं वो तो रुदौली से आए हैं। कतई नहीं, देश में है, देश में है, देश के ही हैं। देश का कोई नागरिक कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। फिर अवधेश जी भी कहाँ से आए हैं, ये भी तो आपको सोचना चाहिए। अवधेश जी कहाँ से आए हैं? तो कमरा बना लेने से कोई थोड़े हो जाता है। जैसे वो सोहावल से आए हैं, रुदौली से वो भी आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इस बार चंद्रभानु जी को बहुत भारी मतों से विजयी बनाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ जो है श्री राम सुंदर सरोज जी हैं, जो कि यहीं से जिला पंचायत हैं। क्या लगता है भैया कि इस बार माहौल क्या कह रहा है मिल्कीपुर का? माहौल तो बहुत अच्छा है, चंद्रभानु पासवान के पक्ष में। तो आप लोगों ने भी समर्थन दे दिया? बिल्कुल 100%। आप तो समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे? बहुत पहले लड़े थे, लेकिन उनकी नीतियों के कारण हमको उनको छोड़ना पड़ा। अच्छा। और सांसद लल्लू सिंह के चुनाव के पहले ही मैं शामिल हुआ था। अपने बूथ पर उनको 4 बूथ थे, सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया था चारों बूथों पर। और क्षेत्र में भी अपने उनके पक्ष में काफ़ी लोगों को बनाया था। पूरा आशीर्वाद चंद्रभानु को जनता दे रही है। जी,
पासी समाज हमारा हाँ हाँ, चंद्रभान पासवान के पक्ष में है। कहाँ पक्ष में है जिला पंचायत जी? अवधेश जी तो बोल रहे हैं कि का जोगी बाबा ओटवा बोरा में भर के लखनऊ से डारे नहीं है, ओटवा तो जो है मिल्कीपुर के जनते के डारे बाय कहा था। कह रहे हैं पासी के तो सबसे बड़े सम्मान नेता हम आखिर हैं। मैं तो मिल्कीपुर का ही निवासी हूँ, हाँ हाँ, यहाँ का और आप पासी हूँ, प्रतिनिधि भी हैं? प्रतिनिधि भी हूँ। हाँ हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा पासी समाज हाँ, चंद्रभान पासवान के पक्ष में है। अच्छा जी, तो वो क्या कर लगता है इस बार अवधेश की जमीन खिसका बहुत- देंगे पासी समाज जी, के लोग? बहुत उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी। एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो देख सकते हैं मित्रों, मिल्कीपुर नहीं ये बदलापुर बन चुका है और भाजपा के जो प्रचारक हैं, समर्थक वोटर हैं, कह रहे हैं कि अवधेश से सूद समेत बदला लिया जाएगा। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को यहाँ की जनता क्या करने जा रही, क्योंकि लोकसभा में भाजपा को यहाँ से ऐसी करारी पटखनी मिलती है अवधेश के नेतृत्व में कि पूरे विश्व में जो है अयोध्या वासियों की बदनामी शुरू हो जाती है। बहरहाल आप क्या कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।